अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इमाद्स ओडिसी। मैं हूं इमाद कासिर। आज हम एक ऐसी किताब को रिव्यू करेंगे जिसने लाखों लोगों की ज़िंदगियों पर मस्बत असर डाला। रोंडा बर्न की शोरा आफाक किताब द सीक्रेट। 2006 में ये किताब पहली मरतबा मंजर आम पर आई और इस किताब से कुछ अर्सा पहले रोंडा बर्न, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन राइटर हैं और वो डॉक्यूमेंट्रीज़ और मूवीज़ भी बनाती हैं, उन्होंने इसी नाम से एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी और बाद में उसे किताबी शक्ल में शाया किया। इस किताब का 50 से ज़ायद ज़बानों में तर्जमा हो चुका है। इस किताब की थीम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एड्रेस करती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक कायनात का बहुत ही पावरफुल लॉ है और वो ये कहता है कि जो चीज़ हम सोचते हैं वही चीज़ हम अट्रैक्ट करते हैं। और रोंडा बर्न ने बहुत ही खूबसूरती के साथ इसी ख्याल के तहत इस पूरी किताब में बहुत सी रियल लाइफ स्टोरीज़, बहुत से रिनाउंड लोगों की वो इसमें शामिल की हैं, जबकि उन्होंने बहुत से ऐसे लोग जो तारीख़ में हम देखते हैं सदियों से, जिन्होंने मुख्तलिफ़ फील्ड्स में इस लॉ को अप्लाई करते हुए कामयाबी हासिल की। मज़ीद उनका ये भी कहना है रोंडा बर्न का कि ये लॉ सदियों से मौजूद था और हर कामयाब शख्स की ज़िंदगी में इस लॉ की एप्लीकेशन कहीं ना कहीं उन्हें नज़र आई और फिर उन्होंने इसको यकजा किया। द सीक्रेट किताब का एक जो डिफरेंस है बाकी सेल्फ हेल्प बुक्स के साथ कि इसमें हम जो ये किताब बुनियादी तौर पे हमारे थॉट प्रोसेस को एड्रेस करती है। यानी अगर आप कुछ मशहूर किताबें जो सेल्फ हेल्प की आप देखते हैं, जैसे 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल या दी 5 AM क्लब या एटॉमिक हैबिट्स, अब इनमें से 2 किताबों के तो नाम में भी हैबिट का लफ्ज़ आ रहा है। ये वो किताबें हैं कि जो आपके एक्सटर्नल प्रोसेस को डील करती हैं, यानी आप अपनी कोई हैबिट डेवलप करते हैं और फिर आप एक एक्शन प्लान बनाते हैं और फिर आप कामयाबी की तरफ चलते हैं। वो एक अलग तरीके से आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाती हैं, जिन बुक्स का मैंने भी जिक्र किया। लेकिन द सीक्रेट इस किताब का इख्तिसास ये है कि ये चूँकि आपके थॉट प्रोसेस को एड्रेस करती है और एक दफ़ा अगर आपका थॉट प्रोसेस अलाइन हो जाता है एक ऐसे प्रोसेस के साथ कि जो आपको कामयाबी की ज़मानत देता है, तो आपका रिज़ल्ट एक तो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाता है। दूसरा ये है कि ये चीज़ ज़्यादा देर पा और इफ़ेक्टिव है। मैंने चूँकि दोनों तरह की बुक्स को देखा है, तो ये मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पर भी कह सकता हूँ कि जब आप द सीक्रेट बुक को पढ़ते हैं और उन चीज़ों को अप्लाई करते हैं, यानी अपने थॉट प्रोसेस के ऊपर काम करते हैं, तो आप की वो चीज़ ज़्यादा बेहतर तरीके से इनकलकेट होती है आपकी लाइफ में। रोंडा बर्न ने इस किताब के जो चैप्टर्स रखे हैं उसमें उन्होंने मुख्तलिफ हमारी ज़िंदगी के जो ज़ाविये हैं, जैसे माली मामलात होते हैं या रिलेशनशिप होते हैं या हेल्थ होती है, उन तमाम चीज़ों को उन्होंने ये जो लॉ मैंने बताया द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसकी रोशनी में देखा है और बहुत से लोगों के उन्होंने तजर्बात इसमें शेयर किए हैं। मैं आपसे यहाँ पर एक जो उन्होंने इस किताब में ख़ास यानी यूँ तो बहुत से लोगों के तजर्बात हैं, लेकिन एक जो मैं यहाँ पर अभी एग्जांपल के तौर पर पेश करना चाहूँगा वो हैं मॉरिसन गुडमैन, जो कि एक पायलट थे और उन्होंने 1981 में उनका प्लेन क्रैश हो गया और जब उन्हें होश आया हॉस्पिटल में तो उनके जिस्म की तकरीबन तमाम हड्डियाँ टूट चुकी थी, उनकी स्पाइन भी बुरी तरह से डैमेज थी और वो बिल्कुल पैरालाइज्ड होकर रह गए थे। डॉक्टर्स ने उन्हें ये कहा कि वो सारी ज़िंदगी सांस भी ठीक से नहीं ले सकेंगे, सांस भी उन्हें मशीनों के ज़रिए मिलता रहेगा और अपने पैरों पर खड़ा होना तो बहुत मुश्किल बात है। लेकिन उस मौके पर जो ये साहब हैं, जिन्हें मिरेकल मैन भी कहा गया है इसी किताब में, उनका ये कहना था कि मेरे लिए ये बात ज़्यादा अहम नहीं थी कि डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, मेरे लिए ज़्यादा अहम ये बात थी कि मैं खुद क्या सोच रहा था और मैं ये सोच रहा था कि मुझे अपने पैरों पर दोबारा खड़ा होना है। और जब उन्होंने इस चीज़ पे फोकस किया तो फाइनली वो बहुत जल्द 6-8 माह के अंदर अपने पैरों पर खड़े हो गए और डॉक्टर्स को इस बात पर यकीन नहीं आया। अब यहाँ पर इस एग्जाम्पल से वो ये बताना चाहते हैं कि जब हम फोकस करते हैं किसी ऐसी चीज़ को जो हम चाहते हैं, हम वही चीज़ अट्रैक्ट करते हैं। यानी अगर हम पैसे हमें चाहिए, बिलफर्ज इस किताब के रेफरेंस में ये बात की जा रही है, और हम पैसे की कमी पर फोकस करेंगे
तो हम कभी पैसा नहीं हासिल कर सकेंगे। हमें अबंडेंस के ऊपर फोकस करना चाहिए, यानी हम अभी से ये सोचें कि जब मेरे पास पैसे होंगे तो मुझे उनसे क्या क्या कुछ ख़रीदना है, हासिल करना है, तो ही हम उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर आ सकेंगे और हम जो है मज़ीद पैसे को अट्रैक्ट कर सकेंगे। Rhonda Byrne says that if you focus on lack of money, you will attract more lack. Similarly, अगर आप बीमार हैं और आप अपने मसले पर गौर कर रहे हैं, यानी आप अपनी बीमारी पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो you will attract more of that illness. So instead you must focus on the health. जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल में कहा कि जो मॉरिसन गुडमैन थे, उन्होंने इस बात पर फोकस नहीं किया कि वो पैरालाइज्ड हैं और वो खा पी भी ठीक से नहीं सकते, सांस भी ठीक से नहीं ले सकते और वो बिल्कुल बेड रिडन होकर रह गए हैं, बल्कि उन्होंने इस चीज़ पर फोकस किया कि वो ठीक हो गए हैं, वो चल फिर रहे हैं और फाइनली वो ठीक हो गए और आज लाखों लोग उनको फॉलो करते हैं, उनकी स्पीचेस देखते हैं, उनके लेक्चर्स सुनते हैं इस बुक में, और जो मैंने शुरू में मूवी का जिक्र किया उसमें भी वो मौजूद है। और इसी तरह उन्होंने और भी बहुत से ऐसे लोगों को इस किताब में उनके एग्जाम्पल्स कोट किए हैं। द सीक्रेट बुक बिलाशुबा एक बहुत अहम किताब है। इनका जॉनरा जो है वो हम जैसे कह सकते हैं कि मोटिवेशनल, सेल्फ हेल्प, लिटिल स्पिरिचुअल आई वुड से, कि इसमें जैसे मैंने शुरू में 3 किताबों के नाम लिए, वो आपको ज़्यादा, जैसे मैंने कहा, वो एक्सटर्नल फोकस करते हैं फैक्टर्स के ऊपर। ये किताब आपके थॉट प्रोसेस को बेसिकली चेंज करती है, थॉट प्रोसेस के ऊपर काम करती है। और जब एक मर्तबा हम अपने थॉट प्रोसेस को अलाइन करते हैं, जैसे मैंने कहा, तो आपकी ज़िंदगी में जो चेंज आती है वो ज़्यादा देरपा होती है और उसका असर भी ज़्यादा बेहतर होता है। तो जो लोग अपने मामलात को बेहतर बनाना चाहते हैं, चैप्टर वाइज इसमें बहुत खूबसूरती से उन्होंने डिस्कस किया है, इसमें बहुत से लोगों के कोट्स हैं, तो उन्हें इस किताब का ज़रूर मुताला करना चाहिए। द सीक्रेट, जैसा मैंने शुरू में कहा, उर्दू ज़बान में भी इसका तर्जमा मौजूद है और अंग्रेज़ी में भी बहुत ही आसान ज़बान में ये किताब लिखी हुई है, इस पर मूवी भी मौजूद है। हर वो शख्स जो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहता है और अपनी सोच को बेहतर बनाना चाहता है, उसे द सीक्रेट किताब का मुताला करना चाहिए। बहुत शुक्रिया।